नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देखते क्वेश्चन आर भारत। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर यानी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया गया है। केंद्र ने उनसे 72 घंटे में जवाब मांगा है। जो आरोप दिनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? इस चीज को देखते हुए उन्होंने तुरंत दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और मीडिया के तमाम सवालों का जवाब देने का प्रयास किया। जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। अब आपको बता दूं इसमें किस स्तर के लोग शामिल हैं जो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं और अपनी मांगे रख रहे हैं और उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी का आरोप लगा रहे हैं। ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रीय मंडल खेलों में देश को पदक दिलाने वाले पहलवान, मतलब मतलब आप नेशनल, स्टेट और इंटरनेशनल लेवल तक के खिलाड़ी इसमें शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक की पदक विजेता साक्षी मलिक और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता व ओलंपियन विनेश फोगाट समेत 30 पहलवान। अब इतने लोग शामिल हैं और आप इन सबका ये नामी गिनामी इनको देश और दुनिया में सब जानते हैं। इनका आरोप ये तक है कि बृजभूषण शरण सिंह दूसरे पदाधिकारियों को दबाव में रखते थे और जान से मारने की धमकी तक देते थे। खेल रत्न अवार्डी विनेश ने यह तक आरोप लगा दिया कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह लखनऊ में चलने वाले राष्ट्रीय शिविर में शामिल महिला पहलवानों का लंबे समय से यौन उत्पीड़न कर रहे हैं। आपको इन सबके मायने, महत्व और क्यों ये मुद्दा डिस्कस करने लायक है, क्यों इसकी गहन जांच होनी चाहिए, इस वीडियो में आज बात करेंगे। इसको पूरा देखिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर। आगे इनका ये भी आरोप है कि मुख्य कोच और अन्य कोच भी इसमें शामिल हैं और इन पहलवानों ने ये तक चेता दिया सरकार को कि उनकी लड़ाई किसी और संस्था से नहीं है, सरकार से नहीं है। ये जो WFI संस्था है उसके चीफ को जब तक नहीं हटा दिया जाता तब तक ये और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग तक नहीं लेंगे। इस पर बृजभूषण सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसा मैंने बताया आपको। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बारे में बात की। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये सब आरोप साबित हो गए मेरे ऊपर तो मैं फांसी लगाकर लटक जाऊंगा। आप इस चीज़ की डेंसिटी को समझने की कोशिश करिए और इस चीज़ की सीरियसनेस को समझने की कोशिश करिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ऐसे आरोप किसी मंत्री पे लगे हैं और ऐसी चीज़ों के बारे में जांच की बात की गई, प्रोटेस्ट हुए हैं। लेकिन आप चीज़ों के समय की बात करिए। G20 होने वाला है भारत में पहली बार, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, दुनिया और देश प्रदेश और हर जगह से इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। और इस मामले में लखनऊ का नाम भी उछाला गया है, उत्तर प्रदेश का भी नाम उछाला गया है और केंद्र सरकार के ऊपर भी सवाल उठाया गया है और एक अध्यक्ष के ऊपर, इस रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। और यौन उत्पीड़न, जान से मारने की धमकी, अधिकारियों से बदतमीजी, धमकाना, सबका ऐसा मतलब संदिग्ध आरोप लगाए गए। लेकिन वहीं इन सब चीज़ों की घटनाओं के ऊपर एक प्रश्न खड़ा होता है, एक ऐसी थ्योरी खड़ी होती है कि इन सबके पीछे कौन है। इन बड़े बड़े नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के लोगों को खड़ा करके उनसे ये कहलवाना, अगर ये कहलवाया जा रहा है तो मेरा ये आरोप है, मेरा ये सवाल है कि क्या ये कहलवाया जा रहा है कि वो ये तक कह रहे हैं कि हम कोई इंटरनेशनल मैच नहीं लड़ेंगे जब तक इसका समाधान नहीं होता। G20 सामने आ रहा है, दुनिया हमारे ऊपर देख रही है और दुनिया ये देख रही है कि हम उस देश में जा रहे हैं जिस देश में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पे बैठे हैं एक ऐसे नेता के लिए और उसके ऊपर एक ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो जान से मारने की धमकी देता है और यौन शोषण करता है महिला खिलाड़ियों का। तो क्या छवि बनेगी भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में? कल को यही खिलाड़ी अगर देश विदेश में रिप्रेजेंट करते हैं भारत को तो इनसे ही सवाल पूछा जाएगा कि आखिर क्या हुआ उस मुद्दे में, क्या सच्चाई थी, क्या करने गए थे, क्या आरोप था, क्या तुम्हारे मिनिस्टर्स ऐसे ही हैं? तो ये क्या जवाब देंगे अगर ये प्रोपेगेंडा निकला तो? मैं सरकार से चाहता हूँ कि इसमें जितनी भी सच्चाई है, जितनी भी जिस एंगल की सच्चाई है, अगर ये प्रोपेगेंडा है तो वो एक्सपोज होना चाहिए। इनमें से कुछ खिलाड़ी मिले हुए पैसा लेके कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये मंत्री इन्वॉल्व है, अगर इस कुश्ती संघ के चीफ इन्वॉल्व हैं, बृजभूषण शरण सिंह इन्वॉल्व हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ना सिर्फ इनका इस्तीफा जो कि ये खुद देने जा रहे हैं, शायद सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक पक्ष को क्लियर कट होकर निकलना पड़ेगा
वरना देश की बहुत किरकिरी होगी आने वाले समय में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक एकदम सर पे, फरवरी में ही होने वाले हैं। और ऐसे समय पे ये सब चीज़ें होना, इनकी फॉलोइंग इंटरनेशनल लेवल पे है, देश विदेश में से लोग देखते हैं कि भारत के पहलवान कितने मजबूत हैं। अगर लोग इनको फॉलो करते हैं तो लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे भारत के बारे में, क्या छवि बनेगी, क्या मैसेज आएगा, ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्या इन्वेस्टमेंट्स जो आ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास है देश में अनरेस्ट को देखते हुए, क्या ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 जो हमारे देश में होने वाला है उसमें कोई बाधा डालने का ये प्रयास है। जो भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इसकी प्रॉपर CBI जांच होनी चाहिए। अगर खिलाड़ी सही हैं तो बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सही हैं तो इनके ऊपर कोई ना कोई जांच बैठा के कोई ना कोई ऐसा प्रक्रिया से इनको गुजारा जाए जिससे ये पता चले कि मुद्दे की सच्चाई क्या है। फिर मिलते हैं अगले। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।